साथियों, विजय दिवस के इस पराक्रमी पर्व पर संपूर्ण भारतवर्ष के नौजवानों को और सभी भारतवासियों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। 16 दिसंबर विजय दिवस भारतीय सेना के पराक्रम का और आधुनिक युद्धों का एक ऐसा दिन है जिसमें भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाई और 93,000 युद्धबंदी बनाए, जो कि संपूर्ण विश्व में एक बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड है। अगर हम इस युद्ध पर नजर डालें तो यह युद्ध क्यों हुआ, क्या वजह रही और किस प्रकार बांग्लादेश का जन्म हुआ, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आजादी के समय टू नेशन थ्योरी के सिद्धांत पर जब भारत और पाकिस्तान दो देश बने, तो पाकिस्तान जो देश था इसके दो अलग अलग भूभाग थे, एक पश्चिमी पाकिस्तान और दूसरा पूर्वी पाकिस्तान। पश्चिमी पाकिस्तान जो हमारे पंजाब से लगा हुआ और पूर्वी पाकिस्तान जो हमारे पश्चिम बंगाल से लगा हुआ। प्यारे बच्चों, आजादी के बाद ये पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान में थोड़े समय तक तो चीजें बहुत ठीक थी, पर चूंकि पूर्वी पाकिस्तान जहां खेती भी बहुत अच्छी होती थी, जहां जूट की पैदावार भी खूब होती थी, साथ में मछली पालन भी खूब होता था, यानी कि पूर्वी पाकिस्तान की कमाई ज्यादा थी और इस कमाई का उपयोग हमेशा से पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं द्वारा किया जाता था। पश्चिमी पाकिस्तान के विकास में इसका उपयोग किया जाता था। तो शुरुआत से ही कहीं ना कहीं पूर्वी पाकिस्तान के लोग इस बात से नाराज थे और उनका यह भी कहना था कि कुछ चीजें हमारे हाथ में होना चाहिए, हमारे इस भूभाग के लिए अलग से हमारे पास में सेना भी होना चाहिए। पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं को यह बात स्वीकार्य नहीं थी। कुछ दिनों के पश्चात, चूंकि हमेशा से पाकिस्तान पर, पूर्वी पाकिस्तान पर हमेशा से पश्चिमी पाकिस्तान के राजनेता राज करते आए थे, उन्होंने एक नया कानून बनाया और जिस कानून के तहत यह कहा गया कि अब पाकिस्तान के हर स्कूल में सिर्फ उर्दू में ही पढ़ाई होगी, जबकि पूर्वी पाकिस्तान के अधिकांश लोग बांग्ला भाषा बोलते थे, उनको यह कदापि मंजूर नहीं था। घटनाक्रम बढ़ते गया और ये दूरियां पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच में बढ़ती जा रही थी। 1970 में पाकिस्तान में आम चुनाव होते हैं और शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व वाली आवामी लीग, जिसका मुख्य आधार पूर्वी पाकिस्तान था, शेख मुजीबुर रहमान चुनाव जीत जाते हैं। किंतु पश्चिमी पाकिस्तान के आला नेताओं को शेख मुजीबुर रहमान की यह जीत हजम नहीं होती है और वो उन्हें प्रधानमंत्री बनाने से मना कर देते हैं। पूर्वी पाकिस्तान के लोगों में और असंतोष पैदा हो जाता है और कहीं ना कहीं असंतोष जो है एक प्रकार से गृह युद्ध का रूप ले लेता है। पश्चिमी पाकिस्तान में जो नेता बैठे हुए थे वो पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को मैनेज करने के लिए अपनी आर्मी भेजते हैं और वो आर्मी अपने ही देश के लोगों के खिलाफ बहुत बर्बरता और क्रूरता का व्यवहार करती है। पूर्वी पाकिस्तान के लोग बहुत परेशान थे, त्रस्त थे और हिंदुस्तान ये सारी गतिविधियों पर नजर बनाए हुए था। उस समय की हमारी तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ये सारे विषय को बहुत निकट से ऑब्जर्व कर रही थी, वॉच कर रही थी और इंदिरा जी ने अमेरिका को चेताया कि अगर आप पाकिस्तान को कंट्रोल नहीं करते हो, उस पर पाबंदी नहीं लगाते हो, तो हिंदुस्तान पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध छेड़ देगा। पूर्वी पाकिस्तान की ये अस्थिर हालात देखते हुए वहां के लाखों लोगों ने हमारे देश में इल्लीगल प्रवेश प्रारंभ कर दिया। कई सारे शरणार्थी वहां से आने लगे। इस कारण से हमारे पूर्वी राज्यों का संतुलन बिगड़ने लगा और यह सिर्फ पाकिस्तान का अंदरूनी मामला ना रहकर हमारे देश की व्यवस्था को डिस्टर्ब करने लगा और यहां पर यह बहुत जरूरी हो गया कि अब पाकिस्तान के खिलाफ कहीं ना कहीं युद्ध छेड़ना पड़ेगा। जब देखा गया कि अमेरिका कहीं ना कहीं पाकिस्तान की तरफ है, तो अगस्त 1970 में ही रशिया के साथ भारत का एक समझौता हुआ, जिसके तहत दोनों देशों ने एक दूसरे की सुरक्षा के लिए एक दूसरे को आश्वस्त किया, भरोसा दिलाया और 3 दिसंबर 1971 को
पाकिस्तान के एयरफोर्स ने हमारे लगभग 10 एयरबेस पर बिना किसी उकसावे के हवाई हमला कर दिया और हमारी उस समय के प्रधानमंत्री जी ने ऑल इंडिया रेडियो पर कहा कि पाकिस्तान के वायुसेना के विमानों ने हमारे कई सारे एयरबेस पर एक साथ हमला किया है और एक तरह से इस युद्ध की औपचारिक शुरुआत हो गई। इंडियन नेवी ने ऑपरेशन ट्राइडेंट किया और 5 दिसंबर के दिन ही कराची बंदरगाह को, कराची नेवल बेस को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया और उसी दिन यह घोषणा कर दी गई कि अब पूर्वी पाकिस्तान पाकिस्तान नहीं है, यह नया बांग्लादेश है। यह युद्ध 16 दिसंबर तक चला। 14 दिसंबर 1971 के दिन ढाका में पाकिस्तान के गवर्नर के घर पे एक हाई लेवल मीटिंग चल रही थी। कई सारे मुख्य नेता उसमें शामिल थे और भारतीय सेना ने मौके का लाभ उठाकर उस घर पर ही हमला कर दिया और यह संदेश दे दिया कि या तो सरेंडर कर दो या मरने के लिए तैयार हो जाओ। जनरल नियाजी, जो कि पाकिस्तानी सेना के वरिष्ठ थे, उन्होंने तुरंत युद्ध विराम का संदेशा भिजवा दिया और इस तरह से दुनिया के नक्शे पर एक नया देश जन्म लेता है और वो नया देश बांग्लादेश के रूप में आगे बढ़ता है। तो यह भारत की सेना के शौर्य और पराक्रम का एक बहुत बड़ा नमूना है। पूरे विश्व में सबसे अनुभवी हमारी सेना है जिसने इतनी ज्यादा बड़ी संख्या में युद्ध लड़े हैं और जीते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी भी इस गौरवशाली सेना का हिस्सा बनना चाहते हैं तो फौज की यह जो सर्विस है, यह एक नौकरी नहीं है, यह जॉब नहीं है, यह 9 से 5 की सेवा, 9 से 5 की नौकरी नहीं है, यह एक सेवा है। और अगर आप भी इसी तरह से मां भारती की सेवा में अपना तन मन समर्पित करना चाहते हैं तो भारतीय आर्म फोर्सेस से अच्छा कोई अवसर नहीं हो सकता। आप सभी को एक बार पुनः विजय दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।